हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड होम। तो आज कहने वाले हैं कि हमें बच्चों को सॉलिड फूड, ठोस आहार कब से देना शुरू करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेबी के लिए अगर आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन सुने तो 6 मंथ्स तक बेबी को हमें जो है मदर फीड ही देना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होता है कि बेबी को सारे के सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। मदर फीड ही बेबी के लिए काफ़ी होता है। बट नॉर्मली क्या होता है, अगर हम एक जनरल केस में देखें कि जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो मदर फीड जो है उसको दूध भी मतलब बनना कम हो जाता है और बेबी की जो भूख है वो बढ़ती रहती है। तो कई बहुत बार ऐसा होता है कि हम मदर फीड से बेबी का जो स्टमक नहीं भरता है, बच्चा बहुत रोता है, बहुत क्रैंकी होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि यार बच्चे को कुछ सॉलिड देना शुरू कर देना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे साइंस जो बेबी आपको अगर दे रहा है, ऐसे 5 संकेत अब बेबी आपको अगर वो दे रहा है तो आप उसको एक बार डॉक्टर से बात करिए एंड डॉक्टर जिसे अगर आप कंफर्मेशन लीजिए, उन भी आपको बोलेंगे कि आप उसको सॉलिड देना शुरू कर सकते हैं। बट डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से 6 मंथ तो बेबी को आपको मदर फीड देना चाहिए। बट जैसे कि हम सब जानते हैं हर बच्चा अलग होता है, राइट। कोई भी बच्चा सेम नहीं होता, हर बच्चे की आदतें अलग होती हैं, हर बच्चे का खाने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है। तो उसी हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि ये 5 साइंस आप अपनी बेबी में नोटिस कर रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात करें एंड उसको सॉलिड देना शुरू करें। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली आप देखेंगे कि कब किस मतलब कौन सी ऐसी मिनिमम एज है जितना आपको वेट करना चाहिए बेबी को सॉलिड शुरू करने से पहले। तो आई रिकमेंड कि आप 4 मंथ एटलीस्ट वेट करिए कि बेबी को, उससे पहले आप सॉलिड देना ना शुरू करें। 4 मंथ तक अगर आप 4 मंथ से पहले अगर बेबी को सॉलिड देना शुरू कर रहे हैं तो आप बेबी की हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मजबूरी है आपकी, तो आप एक बार डॉक्टर से कंफर्म करके आप दे सकते हैं सॉलिड। बट अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट आप 4 मंथ तक वेट करें। क्योंकि अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं तो भी आपके पास 6 मंथ की लीव्स हैं तो भी आप 4 मंथ तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर भी आपके पास 2 मंथ्स हैं कि आप उसको सॉलिड देना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हर बच्चा अलग होता है तो हर बच्चे को सॉलिड देने का टाइम भी अलग होता है। लाइक इन केस ऑफ अगर बेबी जो है प्री मेच्योर है तो उस केस में कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं हमें कि आप 7-8 मंथ तक भी वेट करें, क्योंकि बेबी की सॉलिड स्टार्ट करने की डेवलपमेंट जो होती है, जो साइंस होते हैं वो अब तक नहीं मिले होते हैं। तो इसलिए उस केसेस में 7 to 8 मंथ तक भी वेट करने के लिए बोला जाता है। तो इसलिए कुछ बच्चे अलग होते हैं जिनको हो सकता है कि हम सॉलिड जो है 4 मंथ बाद, 5th मंथ बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे हैं वो 5 साइंस जिन्हें एक बार आप डॉक्टर से डिस्कस करें अगर आप अपनी बेबी में नोटिस कर रहे हैं सॉलिड देने से। पहली चीज़ हमारी आती है कि जब आप बच्चे को सॉलिड देना शुरू करें उससे पहले ये नोटिस करें कि क्या आपका बच्चा सीधा बैठ पा रहा है। सीधा बैठना, कि अगर आपका बच्चा सीधा बैठ पा रहा है तो एक ये टाइम होता है कि आप बेबी को सॉलिड देना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जैसे आप जानते हैं हम लोगों को भी कहा जाता है कि अगर हम लोगों को कुछ खाना है तो हम सीधा बैठ के खाना खाएं ताकि वो खाना जो है वो डायरेक्टली हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट हो ईजिली। तो बहुत सारे बेबीज ऐसे हैं कि वो 7 to 8 मंथ, 9 मंथ तक भी बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें खाना नहीं देना शुरू करेंगे। बट अगर आप ये देख पा रहे हैं कि ड्यू टू एनी सपोर्ट, कोई सपोर्ट लेके, कुछ जैसे आजकल लोग जो है नॉर्मली हाई चेयर यूज़ करते हैं, अगर आप कोई हाई चेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बेल्ट यूज़ करके अगर आप देख पा रहे हैं कि बेबी जो है वो सीधा बैठ पा रहा है तो ये एक साइन होता है कि आप बेबी को सॉलिड देना। चीज़ आती है कि बेबी जो है वो चबाना शुरू कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बेबी है वो लाइक ऐसे ऐसे अगर वो मुंह चला रहा है, लाइक मेरा एक्शन जो है वो बेबी के एक्शन से बहुत अलग है। क्योंकि बेबी जो है वो बहुत एक अच्छा एक गॉड गिफ्ट होते हैं, उनके एक अपने अलग अलग तरीके होते हैं हर चीज़ के। तो नॉर्मली अगर बेबी जैसे कुछ चबाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपना मुंह नॉर्मली ऐसे करके चला रहा है तो इसका मतलब ये है कि बेबी को जो है वो जो उसकी बॉडी है वो उसको जो है सॉलिड फूड के लिए रेडी कर रही है। तो ये भी एक साइन है कि आप बेबी को सॉलिड शुरू कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है हमारी कि बेबी जो है क्यूरियोसिटी दिखा रहा है। लाइक आप कुछ खा रहे हैं, आप कुछ पी रहे हैं, आप उसके सामने कोई भी खाने की चीज़ लेके जाते हैं तो बेबी जो है वो लाइक सब कुछ भूल के बस आपको देखना शुरू कर देता है कि आप क्या खा रहे हैं। उसका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो आपके ऊपर चला जाता है कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं। एंड वो सडनली आपसे कोशिश करता है अपने हाथ करके कि लाओ अभी मुझे खाने को दे दो, ऐसे ऐसे करके आपसे छीनने की कोशिश करता है। इट मीन्स कि वो जो है वो चीज़ वो खाना चाहता है
और आप यही आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम है उसको सॉलिड शुरू करने का, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने वो टाइम मिस कर दिया जब बच्चे को जो है खाना चाहिए और वो खाना चाहता है, आपने नहीं दिया, तो बहुत सारे बच्चों में आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो खाना नहीं खाते हैं, उनके पेरेंट्स जो है बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, वो खाने को देखना भी नहीं चाहता है, वो सिर्फ मदर फीड पे रहता है या सिर्फ वो फॉर्मूला या फिर वो बॉटल पे रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने जो साइंस मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने ये अवॉइड कर दी है और बेबी को सही टाइम पे उनको खाना नहीं दिया, तो हो सकता है कि बेबी का जो है खाने से इंटरेस्ट ही हट जाए, वो उस चीज़ को उतना ध्यान ही ना दे। बिकॉज जब वो ध्यान दे रहा है, जब वो खाना चाहता है, आप उसको उस टाइम में जो आपका खाना नहीं दे रहे हैं। तो ये जो साइन है कि अगर आपको लगता है कि आपका बेबी जो है जो अभी आप चीज़ें खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, अगर उसको वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, वो सब कुछ भूल के बस उसको ही देख रहा है, तो इट मीन्स कि वो सही टाइम है कि आप उसको सॉलिड देना शुरू कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ आती है हमारी कि अगर आपको जब पता लगता है कि सही टाइम है बेबी को सॉलिड देने का, अगर बेबी का जो है वेट डबल हो गया है, लाइक अगर आपका बेबी जो है बर्थ टाइम पे 2.5 या 3 kg का था, तो उससे जब वो डबल हो गया है कि लाइक 5 या 6 kg का हो गया है, तो वो भी एक कहा जाता है कि एक सही टाइम होता है आपको सॉलिड ठोस आहार देने शुरू करने का। उसका रीज़न ये है कि जब बेबी बॉर्न होता है और जब उसके लिए मदर फीड ही सब कुछ होता है, क्योंकि मदर फीड से उसको सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो कहा जाता है कि अगर बेबी अपने बर्थ वेट से डबल वेट का हो गया है, तो उसके बाद आप उसको कुछ सॉलिड देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो बेसिक न्यूट्रिशंस थे उसकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए वो उसको मिल चुके हैं, तो अब आप उसको सॉलिड दे सकते हैं। फिफ्थ और लास्ट हमारा पॉइंट आता है कि अगर आप देख रहे हैं कि बेबी की जो है भूख में जो बढ़ोतरी हो गई है, भूख में बढ़ोतरी से मेरा मतलब है कि आप देख रहे हैं कि आप उसको मदर फीड दे रहे हैं और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद कि बेबी मेरा जो है भूखा हो रहा है, उसको रो रहा है, वो क्रैंकी हो रहा है, वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, उसको और भूख लगी है, वो और मिल्क चाहता है। बट नॉर्मली क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है उसकी भूख बढ़ती रहती है और जो मदर का मिल्क है वो धीरे धीरे थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है कि बेबी का जो है उससे पेट नहीं भरता है। तो अगर आप ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि आपके बेबी का पेट आपके दूध से नहीं भर रहा है, वो बहुत रो रहा है, बहुत क्रैंकी है, तो भी यह एक सही टाइम है कि आप ध्यान दें कि बेबी को जो है आपके दूध के अलावा कोई और चीज़ भी खाने के लिए चाहिए, जिससे कि उसका पेट भर जाए एंड उसकी डेवलपमेंट में कोई भी कमी ना आए। क्योंकि अगर आप उसको सिर्फ एक मदर फीड ही देते रहेंगे एंड बेबी को जो है सॉलिड चाहिए उस टाइम पे, तो हो सकता है उसकी डेवलपमेंट उस हिसाब से ना हो पाए, क्योंकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उस टाइम के लिए ज़्यादा है। आपके मदर फीड से जो है बेबी की बॉडी की डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो आप ये सारे साइंस को अपना ध्यान रखिए और बेबी को सही समय पे आप ठोस आहार देना शुरू करिए, ताकि उसकी डेवलपमेंट में कोई भी कमी ना आए। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो कि बच्चों को सॉलिड देने का सही टाइम क्या है। तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में, हर बच्चा अलग है, तो आप ये साइंस अगर अपने बच्चे में नोटिस करें तो एक बार डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर कांटेक्ट करें एंड उनको बताएं कि ऐसे ऐसे साइंस आप नोटिस कर रहे हैं, तो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप बच्चों को जो है सॉलिड देना शुरू कर सकते हैं। तो किस चीज़ से सॉलिड देना शुरू करना चाहिए ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो वीडियो आप उसकी नोटिफिकेशंस आपको आए, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना होगा फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरे जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालती हूँ उन सब की नोटिफिकेशंस आ पाएँ और आप उनसे एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर मेरी वीडियोस को लाइक करा करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करा करें, ताकि उन्हें भी मेरी जो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन है उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए एंड अगर उन्हें थोड़ी भी हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम एंड होम।